श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि कर ही पाप पावे दुख, कर ही पाप पावे दुख, रुज शोक भय और वियोग। रुज, रुज माना बीमारियां, रुज शोक भय और वियोग, ये 4 प्रकार की दुख हैं। सिर्फ रोग ही एक प्रकार का दुख नहीं है, 4 प्रकार के दुख हम पा रहे हैं। Laughing is the best exercise, best medicine. Laughing is also बेस्ट मेडिसिन। एक्सरसाइज हल्की सी, वो भी बेस्ट मेडिसिन है। अच्छे गीत सुनना मन पसंदीदा, वो भी बेस्ट मेडिसिन है। टहलने के लिए जाना सुबह सुबह सनलाइट में, पहाड़ियों पर, नदियों के ऊपर, प्रकृति के जंगल या जहाँ वृक्ष हैं उनके साथ में रहना, नंगे पैर चलना। आज तक हम बूट और शूज और चप्पल ही लगा कर घूम रहे हैं। नंगे पैर चलना, बारिश में भीगना, हल्की सी धूप में बैठना, सुबह थोड़ा जल्दी उठना, रात को 10 बजे सो जाना ज़्यादा से ज़्यादा, प्राकृतिक भोजन खाना, दूसरों को मदद करना, निष्काम सेवा जिनको कहेंगे। ये सारी एक प्रकार की दवाइयाँ ही है। क्या है? दवाइयाँ तो है, दूसरी दवाइयाँ नहीं खानी है। नाचना और गाना, खुद योगी है ना, पुराने जमाने में भक्त आत्माएं भी है ना, भजन कीर्तन गाती थी और झूमती थी, नाचती थी, गाती थी, कृष्ण के प्यार में खो जाती थी। मीरा तो एक, मीरा क्या बोलती थी? मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई एक धुन लगी थी, सब एक के अंत में खोए हुए थे। नरसिंह मेहता भी कहते थे, सामड़ियो कृष्ण के लिए शब्द यूज करते थे। तो वो सब कहीं ना कहीं, भले परमात्मा का परिचय नहीं था, लेकिन लव में लीन थे वो, और उनसे भी उनको बहुत बल मिलता था। भक्ति का फल वो हमें यहाँ जो बैठे हैं, यहाँ बाबा के परमात्मा के सन्मुख, बहुत जन्मों तक हमने भक्ति कर ली, राम को पूज लिया, कृष्ण को पूजा, देवियों को पूजा, अंत में परमात्मा हमारे सामने आकर खड़े रह गए। अब बेटे भक्ति बंद और ज्ञान की शुरुआत, कहते हैं अब अंतिम समय है, अब मंत्र जाप माला पूजा पाठ सब छोड़ो और मुझे याद करो। और क्या समझकर? खुद को आत्मा समझकर, परमात्मा मैं जो जैसा हूँ उसी स्वरूप में मुझे याद करो। तो वो निराकार चिद्घन शक्ति जो सफेद दिव्य चमकता सितारा है, परम धाम निवासी है। देखो ये ज्ञान बेसिक है, हम सब जानते हैं, फिर भी याद क्यों करते हैं? बाबा की याद आ जाए हमें कि वो सितारा, दिव्य चमकता सितारा पूरी सृष्टि का संचालन करता है। सृष्टि तो ठीक ही है, सारे ब्रह्मांड का मालिक है। वो वैसी शक्ति जो अजन्मा अकर्ता है, निराकार है, न दिखने वाली, न दिखने वाली अदृश्य शक्ति है, इतनी सूक्ष्म है परमात्मा, इतना सूक्ष्म है। पहले हम जानते थे भगवान, हम बचपन में माता जी हमारी कहानियां सुनाती थी, भगवान की बातें करती थी, तो मुझे लगता था वाह भगवान कितना बड़ा होगा, ये सृष्टि जिन्होंने बनाई है वो कितना बड़ा होगा। तो जब भी हम ध्यान पूजा पाठ करना घर में बैठते थे, अच्छे संस्कार सिखाते थे, तो जब मैं ध्यान करता था तो बोलते थे माता जी भगवान को याद करो। तो मैं याद करता, मैंने कहा भगवान मम्मी कितने बड़े होंगे? बोला हम 6 फीट के हैं, वो तो कितना ब्रह्मांड से भी ऊंचा है, इतना बड़ा, इतना लंबा है, चारों तरफ उनकी भुजाएं हैं। उनका इनको मैं कैसे देख पाऊं? है तो जितनी बड़े गुण उनके, जितनी बड़ी शक्तियां, उतना ही बड़ा स्वरूप हम समझते थे। और फिर बाबा का परिचय तो मुझे 2003 में मिला, तब पता चला कि ये तो
गुणों में सिंधु है लेकिन रूप में बिंदु है। ये तो छोटी सी मतलब खोदा पहाड़ निकला, हम समझते भगवान बहुत बड़ा होगा, लेकिन परमात्मा तो एकदम सूक्ष्म शक्ति है, लेकिन रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु, शक्तियों में भी सिंधु समान है। सिंधु तो उपाधि देते हैं लेकिन सिंधु से भी बड़ा। और हम खुद का परिचय मिला, फिर पता चला कि खुद भी वैसे ही है। खुद भी कोई हाथ पैर वाले, जो ये बाहर जो दिख रहा है, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिख नहीं रहा है। और को कहते हैं कि सामने को आत्मा देखो, कैसे आत्मा दिखेंगे? हमें तो सामने देखेंगे तो शरीर दिखाई देगा, शरीर ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये जाड़ा है, ये पतला है, यही चीजें चर्म चक्षु से हम देख रहे हैं। लेकिन परमात्मा ने हमें आदत डाली, जब भी हम टोली लेते हैं, एक दूसरों से मिलते हैं, बाबा के आपस में बच्चे कहाँ दृष्टि देते हैं, आत्मा के सामने देखते हैं। ये हमारा अभ्यास है कि अब बहुत जन्म तक शरीर को देख लिया, अब तो कम से कम थोड़े 1 मिनट के लिए तो आत्मा को देखो सामने वाली की। तो ये अभ्यास से, खुद के परिचय से खुदा की शक्तियों का अनुभव होता रहेगा, होता जाएगा। ये प्रैक्टिस जब पड़ेगी, सामने वाले को आत्मा ही देखे कि वो भी आत्मा, ये भी आत्मा। और आगे जाके तो बाबा ये भी बताते हैं कि सामने वाली सिर्फ आत्मा नहीं, सामने वाली दिव्य आत्मा है, सामने वाली जो है वो सर्वशक्तिमान आत्मा है, सफलता मूर्त आत्मा है। तो दूसरों को भी सम्मान में लाना है, सम्मान लेना है और सम्मान देना है। सम्मान लेना है, इनसे पहले क्या करना है? सम्मान देना है। तो ये सुंदर बातें बाबा ने हमें एक अच्छे स्टूडेंट के तौर के ऊपर, हम सबको बाबा सिखाते हैं सुबह सुबह कि सम्मान मांगना नहीं है, सम्मान तो देना है। जो देंगे वही वापस लौट के आएगा। तो देना सीखो, लेना नहीं। लेने वाले को क्या बोलते हैं? देवता। और देने वाले को देवता कहते हैं। तो सारे स्वास्थ्य की कुंजी देना है, सारे स्वास्थ्य की महामूली कुंजी देना भी है। देने से स्वास्थ्य बढ़ता है, देने से हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं। इसीलिए जब भी आप ब्राह्मण को हाथ दिखाओ तो कहेंगे आपको 11 कन्याओं को भोजन देना पड़ेगा। ये आप अच्छे हो जाओ ना, तो आप किसी को भोजन दे दो, वस्त्र का दान कर दो, कोई अच्छे धर्म स्थल के ऊपर धन का दान कर दो, तो इनसे आपको कर्म भोग मिट जाएंगे। कहते हैं ना, भोग लगाने से भोगनाएं मिट जाती है। हमने कमाया, हमने खाया, लेकिन कभी भोग लगाया नहीं, तो दुख आने ही आने हैं। अगर हम जो कमाते हैं उसमें से 10% हिस्सा समाज का है, और अगर हम बाबा के यज्ञ में भंडारी क्यों करते हैं? इनसे काफी भोगनाई हमारी कम हो जाती है। गीता में लिखा है, जो आदमी कमाता है, खुद के लिए खाता है, खुद के परिवार के लिए खाता है, वो पाप का खाता है, पाप का भोजन करता है। इसीलिए 10वां हिस्सा तो अवश्य ही हमारी आमदनी का निकालना ही चाहिए। कोई गरीब बच्चे हैं, बोलेंगे बाबा हम तो देने के लायक भी नहीं है। तो इस पद्धति में, एनडीएस की पद्धति में एक सिद्धांत है कि अगर भिखारी भी भीख मांगता है तो इनको 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के पूरे दिन में 100 रुपये हो गए, तो भिखारी को भी 10 रुपये सेवा में लगा देने हैं। तो आगे जाके उनको भीख मांगने की नौबत नहीं आएगी, वरना जीवन भर भीख ही मांगता रहेगा। अगर हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा 10%, जिनको हम दशांश बोलते हैं, भक्ति मार्ग में भी सिखाते थे कि दशांश निकालना है। और हम क्या समझते, मैं पहले भंडारी करता था ना, तो मुझे लगता बाबा मैं आज से 25 साल पहले थोड़ी नौकरी नई नई लगी थी पोरबंदर में, पोरबंदर के हम हैं, तो वहाँ मेरे को 2100 रुपये 2200 रुपये तनख्वाह थी, 4 घंटे की जॉब थी। तो मैंने उसमें से 10वां हिस्से के बदले लगभग समझो दीदियों को बोला कि पूरी भंडारी कर दूं मैं। बोला नहीं नहीं, तो घर पे कहेंगे कि ये पैसे कमा कमा कर दीदियों को दे रहे हैं। मैंने कहा 2100 रुपये कोई बड़ी आमदनी है नहीं, और घर में तो मेरे पैसे की कोई आवश्यकता है नहीं, कोई मेरे को डांटने वाला
नहीं है, और आप भी सुबह मुझे खाना पीना रहना तो सेंटर के ऊपर है, तो आप पे पूरा ले लो। बोला नहीं भाई, पूरा नहीं ले सकते, भले आपसे घर से भी छुट्टी है, लेकिन मैं भंडारी में से पहले दिन मैंने बहनों को दिया, तो बहनों ने 200-500 रुपये लेकर बाकी के वापस लौटा दिए और कहा कि ये आपकी माता जी को घर पे दे दो, भले जरूरत ना हो, वरना आप रखो, थोड़ा बहुत अपने हिस्से का बाबा के यज्ञ में लगा दो। फिर मैंने चमत्कार ये देखे कि पता नहीं चला, तनख्वाह भी अच्छे तरीके से मेंटेन होती गई, पैसों के सोर्स भी खुलने लगे, आर्थिक, क्योंकि धन दिए धन न खूटे, धन देने से कम नहीं होता। अगर तन देंगे तो तन बीमार नहीं होगा, मन देंगे तो मन बीमार नहीं होगा। यज्ञ में किसी भी चीज को देंगे वो 1000 गुना वापस लौट के आएगा। भक्ति मार्ग के संस्कार थे तो माता जी कहती मंदिर में जाओ तो 10 रुपए डालो, ये डालो, इसलिए उस हिसाब से मैं भंडारी करता था। तो मैं समझता बाबा मैंने आपको दिया, मैंने आपको दिया। फिर पता चला कि आप दे नहीं रहे हो, आप तो ले रहे हो, देना ही लेना है। और हम अपने आप को राजा भोज समझते हैं कि हमने दिया, हमने ये सब कुछ किया। अरे भाई, वो पूरे ब्रह्मांड का मालिक आपके 2 कौड़ी के पैसों की उनके पास कोई वजूद ही नहीं है। आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए दे रहे हो, इसलिए एहसान खुद पर कर रहे हो, नहीं कि बाबा के यज्ञ में। ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ तब ये पवित्र भावना है। देखो, हम बाबा के यज्ञ में कोई भी सहयोग करें ना, ऐसी पवित्र भावनाओं से देना है। एक भाई जी आए थे दूर गांव से, बता रहे हैं 2 सेंटर बहुत गरीब हैं और बेचारी बहनें के पास पहनने के अच्छी साड़ियां भी नहीं है, 1-2-3 साड़ियां ही पहनते हैं और बिजली का बिल भी नहीं चुका पाते। बहुत लाचार है, बहुत बेबस है, कोई ज्यादा स्टूडेंट नहीं है। तो मुझे दया आती है और मैं उनके ऊपर ये भंडारी मैं वहां करूंगा। चलो अच्छी बात है, भावना अच्छी है, लेकिन बहनों को लाचार समझ के दे रहे थे। अरे जिसके ऊपर ब्रह्मांड के मालिक का हाथ है वो लाचार कैसे हो सकती है? वो तो सुविधाएं कम है, अच्छा चलो, लेकिन दुखी और लाचार नहीं है। और पैसों से कोई समृद्धि या शांति का प्रतीक नहीं है पैसे। तो ऐसे सेंटरों के ऊपर भी हम सेवा करते हैं तो बहनों को लाचार समझकर नहीं करना है। द्रौपदी द्रौपदी ने जब, जो भक्ति मार्ग में कहानी है कि जब कृष्ण के उंगली पर कट आ गई तब कहा कि खून निकला, तब महारानियां सारी थी, सब लोग कपड़े का टुकड़ा ढूंढने के लिए चली गई, लेकिन द्रौपदी ने क्या किया, अपनी साड़ी का, कितनी महंगी साड़ी होगी उस जमाने में, जब कहते हैं कि राजा महाराजाओं को तो साड़ियां भी, वस्त्र भी इतने महंगे थे, तब तो सोने की कोई तार भी लगे होते थे, तो उसमें से एक टुकड़ा काट के सीधा बांध दिया। और हम सब जानते हैं कहानियों में कि जब वो चीर हरण के दौरान कृष्ण ने कितनी साड़ियां दे दी। हाँ, तो इस कहानी के माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे कि तब वो बेचारी इतनी लाचार बेबस हो गई कि हे प्रभु मुझे बचाओ बचाओ, ऐसे रोने लगी थी, चिल्लाने लगी थी। अपने पति थे वो भी मदद में नहीं आए, भीष्म पितामह भी खड़े रह गए उधर, फिर भी कोई मदद में न आने पर कोई तो बचाओ। फिर लास्ट में उनको कन्हैया याद आया कि कृष्ण ही मेरे सहारा है, आप मेरी रक्षा करो। तब वो बहुत बेबस हो गई थी, लाचार हो गई थी। और लाचारी, ऐसा कृष्ण ने क्यों नहीं किया कि वो चीरहरण होने ही नहीं देते, चीरहरण होने ही नहीं देते। लेकिन कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि जब जैसे ही उसने ये साड़ी का पल्लू थोड़ा तोड़ के उनको बांधा था, तब उसने कहा, मन में ऐसे भाव आए थे, अरे मेरे कृष्ण को ये जख्म लग गया, बेचारा, इतना दर्द होगा इनको। ये कुछ भावनाएं, बेचारी वाली भावनाओं से उन्होंने सेवा कर दी थी, इसलिए खुद को बेचारा बनना पड़ा। इसीलिए बेचारेपन की भावना भी रखनी नहीं है। एक बार राजा रावण की जो कहानी है, थोड़ा भक्ति मार्ग में हम चले गए,
लेकिन उनका नाम राजा का, रावण का पूर्व जन्म हुआ था, उसमें उनका नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। वो राजा हैं, हाँ ऐसा कुछ नाम था। तो वो सोने का दान बहुत करता था और गुरु से अभिमान के साथ मैं गरीबों को बांट रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, अहंकार भाव से दान किया था। लेकिन जो देंगे वो तो मिलेगा। तो अगले जन्म में इनको पूरे सोने की लंका मिल गई। लेकिन अहम भाव से देने के कारण उनका नाश भी हो गया, विनाश भी हो गया। तो अगर अच्छा दान करते हुए गलत भाव से देंगे तो बहुत कुछ मिलेगा और विनाश भी हो जाएगा रावण की तरह। जरूरी नहीं है कि हमें बेहतर से बेहतर मिलेगा। इसलिए देने के साथ साथ भाव अच्छे रखने जरूरी है। स्वास्थ्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पूंजी है, देने में कभी इतराना नहीं है। अपने हिस्से का, अपने परिवार का चल जाए, अच्छे तरीके से भरण पोषण हो जाए, वो भी हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन यज्ञ में, सामाजिक कार्यों में हमेशा 5 चीजों का दान कर सकते हैं: अन्न का, वस्त्र का, अपनी योग्यता का, फिर धन का, और हमारे शरीर से हम जो भी सेवाएं दे सके। हाँ, ऐसे 5 प्रकार के सहयोग हम हमेशा देते रहने चाहिए। इनसे वो हमेशा बढ़ती रहे। हमारे परिवार से कभी भी सुख शांति खत्म नहीं होगी। तो सेवा ही सुख की प्राप्ति का भी मार्ग है और सेवा ही स्वास्थ्य प्राप्ति का भी मार्ग है। छोटी छोटी बातें भी हमारे परिवार में इम्पैक्ट डालती है। दशांश नहीं निकालते ना, तो प्रकृति तो दशांश निकाल लेती है। कोई कहते अचानक से 10 साल में कोई खर्चा नहीं था और 1 महीने में मैंने परिवार के लिए 10 लाख दे दिए हॉस्पिटलों में, क्योंकि प्रकृति ले लेती है। 10 साल का जमा हुआ नहीं दिया था, वो एक साथ में ले लिया। मतलब देने से कोई छूट पाएगा नहीं, वो डंडा मार के ले लेंगे प्रकृति, या फिर आप प्यार से दे दो 10%। तो बेहतर ऑप्शन कौन सा है? प्यार से हम सामाजिक कार्यों में, चलो ब्रह्मा कुमारी में इकट्ठे हुए तो हम कहेंगे यज्ञ को शक्तिशाली बनाओ। मैं तो ओपनली बात करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो सारे यूट्यूब के माध्यम से जाते हैं हर धर्म के लोगों के पास। मैं कहूँगा आप जो भी धर्म में के अंदर हो, उस धर्म में अपना योगदान दो, और साथ में आसपास में, पड़ोस में कोई गरीब लोगों को, कोई पीड़ाओं में जो इंसान है, किसी को भी आप सेवा करो, किसी को भी, जिनके कारण सेवा से हमारा भाग्य उच्च बनता है। सुंदर एक ये मानस योग साधना, तप सेवा सुमिरन की साधना भी बोला जाता है एनडीएस को। एनडीएस मतलब क्या? व्हाट इज एनडीएस? एनडीएस मीन्स तप, सेवा और सुमिरन। 3 प्रकार की साधनाएं से मिला हुआ ये साधना का मार्ग है। तप, सेवा और सुमिरन, जो सर्वधर्म का सार है। ये कोई पर्टिकुलर एक धर्म के लिए, एक धर्म की बातों के लिए हम यहाँ नहीं मिले हैं। आप जाओगे ब्रह्मा कुमारी में तो अब यहाँ 3 बातें सिखाएंगे: त्याग, तपस्या, ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा? त्याग, तपस्या और सेवा। ये 3 खुद ने भी किया, अपने जीवन से तो हमें सिखाया ब्रह्मा बाबा ने, त्याग, तपस्या और सेवा। आप मुस्लिम धर्म में जाओ, क्या सिखाते हैं? रोजा, जकात, नमाज, नमाज मतलब सुमिरन, जकात मतलब सेवा, दान देते हैं जकात, और रोजा मतलब उपवास, जिनको तप कहेंगे। तप का मतलब क्या? हम उपवास, भूखे हैं ना, ये तपस्वी मूर्त सही अर्थ में बन गए। न खाना न पीना, इनको सही अर्थ में क्या कहेंगे? तपस्वी मूर्त। तो ये हो गया तप, सेवा, सुमिरन, ये हो गया रोजा, जकात, नमाज। अब क्रिश्चियन धर्म में जाओ, वो भी यही सिखा रहे हैं: फास्टिंग, चैरिटी, प्रेयर। ये 3 चीजें सिखा रहे हैं कि भाई आप धर्म में यीशु के सारे रूल्स फॉलो करो, लेकिन ये 3 चीजें माननी पड़ेंगी: फास्टिंग, चैरिटी और प्रेयर। आप जैन धर्म में चले गए, जैन धर्म वाले क्या सिखाएंगे? स्वल्प आहार, स्वल्प आहार, धर्मदान, और तीसरा विपश्यना। सुना है ना, आप सभी ने सुना होगा ये वर्ड्स। वो भी तप, सेवा, सुमिरन। विपश्यना माना ध्यान, धर्मदान माना सेवा करना, और स्वल्प आहार मतलब पूरे दिन में कम से कम आहार लेना।
हर धर्मों का सार एक ही निकलता है। ये 3 चीज़ों के ऊपर कोई भी धर्म में जाते-जाते भी आप 3 चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करोगे तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य प्रकट नहीं हो सकता। ऐसे सिख धर्म में तप, 10 पंध और सिमरन कहा गया है। कोई भी धर्म इन 3 चीज़ों से अछूता नहीं है। हमें ये 3 चीज़ें अपनाएंगे। तप को कहेंगे भोजन का त्याग। तप को क्या कहेंगे? पके हुए भोजन का त्याग, इनको तप कहा जाता है। सेवा, सेवा किनको कहेंगे? संग्रह वृत्ति का त्याग। सेवा को क्या कहेंगे? संग्रह वृत्ति का त्याग। आज मेरे पास कबर्ड खोलूंगा, 15 जोड़ी कपड़े हैं, इसमें से 10 तो मैं पहनता ही नहीं हूँ, पहनती ही नहीं हूँ, तो शादी के समय से पड़े हैं, लेकिन दिमाग संग्रह करने में ही लगा है। नहीं नहीं, कभी काम आ जाएंगे। मर जाते हैं तब भी पड़े रहते हैं, लेकिन दे नहीं पाते किसी को। किसी किसी के इतने लाखों करोड़ों लॉकर ऐसे पड़े हैं गवर्नमेंट के पास जिनका कोई धनी धोरी नहीं है। लॉकर में सेफ रख दिया पैसा, धन, सोने, गहने। बाबा भी मुरली में कहता, किसी की धनी के नाम पे सफल हो जाए, किसी का राजा भी लूट जाए, राजा गवर्नमेंट के में जमा हो जाएगा, लेकिन सफल नहीं कर पाते। तो संग्रह वृत्ति हर चीज का करते रहेंगे, कभी कभार काम में आ जाएगा। वो वस्त्रों का संग्रह, धन का संग्रह, चीज वस्तु का संग्रह। एक भाई के पास मर गए ना, तो पता चला, डॉक्टर थे हमारे रिलेटिव्स, उनका कोई बेटा बेटी था नहीं, पत्नी एक थी, वो मर गई, दूसरी लेके आ गए, दूसरी मर गई, तीसरी लेके आ गए। तो जब वो गए तब पीछे उनकी प्रॉपर्टी के लिए झगड़े हो गए शुरू। उनके भाई लोग, उनके पिता जिंदा थे, लेकिन वो तीसरी लेके जो आ गए थे पत्नी, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। उनके मैंने देखे, मैंने उनको कहता था कि हम जो सेवाएं कर रहे हैं उसमें आप 2-4 मकान भाड़े पे दे दो। बोला नहीं नहीं, भाड़े पे नहीं देंगे। कब क्या किसका पता कोई प्रॉपर्टी पे बैठ जाए। फिर पता चला 50 ब्लॉक उनके उसी शहर में थे, 50 ब्लॉक निकले मकान। तो कोई तो बस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, इतना इन्वेस्ट करे कि कल जाके 7 पीढ़ी तक खा सके। प्रॉपर्टी पड़ी रहेगी तो एक प्रकार का सोने से भी ज्यादा कीमती है। तो इतना, एक दुकान से 2 दुकान, 2 दुकान से 3 दुकान, 3 दुकान से 4, 4 से 5, 6 दुकान से 7 दुकान। और फिर पता चलता है स्मशान, स्मशान में पहुंच गए हम तो ये मर्यादाएं हमारी अंदर से, इच्छाएं कभी खत्म होने वाली नहीं है। इन प्रेजेंट जीना है, सेवाओं में सफल करते रहना है, बिना मांगे मिलेगा। कई बार तो मांगना भी नहीं पड़ेगा, इतना सारा मिल जाएगा कि हम कहते हैं इतना प्रयास हमने पूरा जीवन लगा दिया 1 दुकान से 2 दुकान करने में। सेवा करने से कितना अनएक्सपेक्टेड भी मिल सकता है। तो सेवाओं में अपना भाग्य बनाना है, देने में अपना भाग्य बनाना है। इसलिए तप सेवा सुमिरन की एक सुंदर प्रार्थना है, थोड़ा गुनगुनाएंगे हम। एक एक शब्द जो है वो स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है। ईश्वर हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश्वर हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण इसका करना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण इसका करना सीखे। जीवन के सारे मंत्र इस शब्दों में आ जाएंगे, थोड़ा चिंतन चलाएंगे, ज्ञान मंथन करेंगे। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी।
यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। इसलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे। इसलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे। श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि कर ही पाप पावे दुख, कर ही पाप पावे दुख, रुज शोक भय और वियोग। रुज, रुज माना बीमारियां, रुज शोक भय और वियोग, ये 4 प्रकार की दुख हैं। सिर्फ रोग ही एक प्रकार का दुख नहीं है, 4 प्रकार के दुख हम पा रहे हैं। एक तो बीमारी के स्वरूप में पहला, दूसरा शोक के स्वरूप में, शोक होता रहता है। बाबा मुरलिया में कहता है शोक कभी भी किसी बात का नहीं करना है, तो बाबा ने उन बीमारियों से हमें छुड़वा दिया। 10 लाख का घाटा हो गया तो बाबा कहते हैं शोक मत करो। रुज शोक भय और वियोग, भय लगता है कल जाके बिजनेस ठप ना हो जाए, कल जाके बीमार ना हो जाए, कल जाके बेटा की शादी ना हो तो क्या करेंगे। छोटे छोटे भय हमें डराते हैं, भय और वियोग। पति मर गया है, अरे अब कैसे जी पाएंगे, पत्नी मर गई है कैसे जी पाएंगे, बच्चे युवा काल में चले गए कैसे जी पाएंगे। तो ये वियोग का दुख भी हमें सताता है। तो कर ही पाप पावे दुख, रुज शोक भय और वियोग, रामचरितमानस में चौपाई है। तो हमने पाप किया है, उनकी सजा के स्वरूप में ये 4 चीजें आती है। अब 4 चीजें आपके पास है अगर, तो समझो कुछ पाप कर्म का खाता हमारा जमा पड़ा है, अब उनको काटना है। तप से, त्याग से, सेवा से और त्याग और तपस्या से, त्याग तपस्या सेवा, इन 3 चीजों से काटना है तो सारे दुख समाप्त। जो दुख और दुख शब्द, बीमारी और बीमारी स्वप्न में भी ना रहे, शरीर में तो ना रहे लेकिन स्वप्न में भी ख्याल ना आए कि मैं बीमार हूं, तब समझो आपका परमात्मा से मिलन हो गया। मैं 15 साल बाबा मिलन में गया कंटिन्यूसली, आज 23 साल से जा रहा हूं। हर बाबा मिलन में जनवरी फरवरी में गुजरात का टर्न होता है तो मैं अवश्य होता हूं। लेकिन शुरुआत के 15 साल कैसे गए आपको बताता हूं। खा पी के जाता था, 2-3 मेरे सेवाधारी भी मेरे आसपास रहते थे, मेरी थाली भी वो लगाते, कुछ कम हुआ तो वो उठकर वहां से लेके आते थे, भाई जी को खिलाओ, अच्छे तरीके से खिलाओ। और डायमंड हॉल से जब खड़ा हो तो हाथ पैर झुका झुका के, जैसे ऊंट कैसे खड़ा होता है, हाँ ऐसे आगे पीछे करके खड़ा होऊंगा, फिर धीमे धीमे हाथी की तरह चलूंगा। डाइनिंग हॉल से डायमंड हॉल से डाइनिंग हॉल आपने देखा होगा, थोड़ी दूरी पर है, लेकिन मेरे को ये लंबी दूरी लगती थी। और गाना भी गुनगुनाता था कि लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। जगजीत सिंह का गाना सुना होगा किसी ने, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। इतना वक्त लग जाता, और वहां जाके बीमार है तो सेवाधारी भी मिल जाएंगे, अरे अरे भाई को सेवा करो सेवा करो सेवा करो। और बाबा मिलन में बैठता था ना, तो अगर सीट कुर्सी पे कई बार ना मिले, 25-25 हजार लोग, कभी नीचे भी बैठ जाता, लेकिन 5 बजे से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक बैठना एक सजा था। और इतना दूर से जाते थे तो बैठना भी पड़ता था, लेकिन सच कहूं तो ये सजा लगता था। अगर ऐसे चेयर पर भी बिठा दिया जाए ना, तो थोड़ा इधर झुके थोड़ा इधर झुके थोड़ा आगे हो, ये सारी समस्याएं थी। आनंद, प्रभु मिलन का आनंद नहीं था। 15 साल, 1-2 साल नहीं, 15 साल, फिर भी बाबा में निश्चय, बाबा की अनुभूति, बाबा उंगली पकड़कर चलाया, काफी सारे अनुभव करवाए, तो हम समझते थे कि परमात्मा की शक्ति तो है, लेकिन खुद की गलती समझ में नहीं आ रही थी। भगवान की अनुभूति हो रही थी, खुद की गलती समझ में नहीं आ रही थी। क्योंकि दूसरों की गलतियों को ढूंढना आसान है, खुद की गलती को मुश्किल है कि हमारी कहाँ गलती हो रही है, कहाँ ये स्थिति हमने शरीर की बना ली है।
और 8 साल, पिछले 8 साल से स्वस्थ हूँ और मेरा वजन 98 से 49 आ गया था। कितना? 49, उल्टा हो गया सारा। और बहुत दुबला पतला, हड्डियां दिखने लगी थी। 6 फुट की हाइट और 49 वजन। तो दीदियां मुझे गुस्सा करने लगे, भाई आप अनाज छोड़ रहे हैं तो मरने वाले लोग अनाज छोड़ देते हैं, और देखो आपकी भी हड्डियां दिख रही है और आप भी कल जाके कुछ बड़ी बीमारी न आ जाए। तो ये सारी समस्याएं से मैं निजात पा रहा था, सारी दवाइयां बंद हो रही थी और फिर 15 केजी और बढ़ गया वजन 1 साल के बाद। फिर जो जितना वजन चाहिए उतना वजन शरीर ने ले लिया। तो ऐसा ना हो कि आप थोड़ा ज्यादा दुबले पतले हो जाए तो घर वाले या बहनें चिल्लाने लगे कि अब क्या हो गया, ये तो बहुत दुबले होते जा रहे हैं। तो दुबला देख के भिड़ना मत और मोटा देख के डरना मत। ये कहावत है कि मोटा देख के डरना मत, उसमें भी हो सकता है बीमारियां हो, वो भी डर के मारे परेशान हो। और दुबला देख के भिड़ना मत। हमारे साथ आज आने वाले थे भाई, नहीं आए, उनका वजन 42 किलो है, 42 केजी। तिलक भाई जी 42 या 45 ज्यादा से ज्यादा। सिर्फ फल खाते हैं पिछले काफी सालों से, फल के अलावा कुछ भी नहीं खाते, फ्रूटेरियन जिनको बोलते हैं। और वो भाई बोलते सतयुग में बाबा ने फलों के बगीचे लगाए हैं, तो वहां तो देवताई भोजन, तो फल फल ही आहार है, तो यहीं से मैं प्रैक्टिस लगा देता हूँ। तो दूसरे लोग, दूसरे भाई बड़े बड़े हैं ना, वो उनको बोलते हैं कि तिलक तू तो एकदम दुबला पतला, हवा में भी उड़ जाए। तो तिलक भाई स्विमिंग जानते हैं, स्कूटर के ऊपर उनको खड़ा रख दे तो चालू स्कूटर पे खड़े हो जाते हैं। उतना स्फूर्ति, ताजगी और इतना वो उनमें एनर्जी है, जैसे हर जगह मैं लेके जाता हूँ तो सबको बहुत हंसाते हैं। वो स्टेज के ऊपर चढ़े ना तो यहाँ आएंगे और यहाँ से इतना 4 फीट का स्टेज है, वहां से छलांग लगाएंगे। 62 साल की उम्र है उनकी, 62-65 साल की। बोला पहले मैं ऐसे ऐसे चलता था, ऐसे ऐसे दिखाएंगे और हाथ सपोर्ट लेके दीवार पे हाथ रखेंगे, एक एक कदम नीचे चलेंगे, पुरानी स्टाइल बताते हैं। और फिर वो नई स्टाइल बताते हैं कि अब मैं ऐसे चढ़ता हूँ, सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करता, और यहाँ से स्टेज पे चढ़ जाएंगे सीधा बिना सीढ़ियों के। तो ये प्राकृतिक भोजन शैली के चमत्कार है। कितनी भी उम्र हो, लेकिन हमें जीवन में फिर से हम रिपीट हो जाते हैं, यंग फॉर एवर। वो उनकी आप ऊर्जा, कभी मिलना हुआ यहाँ 4 दिन की शिविर जो लगेगी ना, वहां वो आएंगे तिलक जी। तो ब्रह्मा कुमारी ही है, पूरा जीवन समर्पित किया हुआ है। लेकिन आप सभा में से 200 लोग हैं ना, उनको वो चैलेंज करते हैं, आओ और मुझसे पंजा लड़ाओ। मेरे को अगर पंजा लड़ाएंगे, हार मुझे हरा देंगे, तो आप जो चाहो वो मांग सकते हो मुझसे। तो ऊर्जा का संबंध तगड़े शरीर से नहीं है, ऊर्जा का संबंध मोटे दिखने में नहीं है, शक्ति का संबंध इससे नहीं है। प्राकृतिक भोजन खाएंगे, योग करेंगे, वो शरीर में अपार ऊर्जा रहेगी, थोड़ी साधना होगी तो। आगे अंतरा है कि तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। हम प्रकृति से सीखना पसंद नहीं करते, वरना बहुत कुछ सिखा रहे हैं सब कुछ, कि अपना फल स्वयं ना खाकर जीवन उसने सफल बनाया। अपना फल कभी खाते हैं? दूसरों को खिलाते हैं, हम खिलाते हैं, हमारे बच्चों को खिलाते हैं। 10वां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखे। 10वां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखे। आगे का अंतरा है, मानव जीवन दुर्लभ है, हम इसको मल से रहित बनाए। मानव जीवन दुर्लभ है, हम
इसको मल से रहित बनाए, खिले फूल खुशबू देकर वैसे ही हम भी बन जाएं। फूल खुशबू देते वैसे ही हम भी बन जाएं। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखे। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखे। लास्ट का अंतरा है, असत नहीं यह प्रभुमय दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई। असत नहीं यह प्रभुमय दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। हम भगवान से मांगते रहते, भगवान शक्ति दो, भगवान शांति दो, भगवान धन दो, लेकिन पहले दो तो सही, आप दूसरों को दो, शांति दो, सुख दो, धन दो, तो मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये जीवन के मंत्र हैं, ये जीवन के फलसफे हैं। तो जीवन में हरियाली, खुशहाली, सब कुछ छा जाएगी। अब सारी चीजें, बेसिक चीजें हमने समझ ली, अच्छे तौर के ऊपर आपको सभी को दिमाग में सारी चीजें समझ में आ गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जिनकी मैंने अभी तक चर्चा नहीं की है, कोई बताएगा वो कौन सी चीज होगी? है? आज पहली शिविर, पहला एक दिवसीय शिविर ऐसा लगा है जिसमें एनडीएस के बारे में ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं, अनपढ़ ही कहेंगे। चलो, सिखाए हुए को सिखाना मुश्किल है, सिखाए हुए को सिखाना मुश्किल है। ऐसी सभा जब मिली मेरे को, पहली बार सूरत में मिली, यहाँ घर में ही, जहाँ जिसको एनडीएस के बारे में ज्यादा पता ही नहीं है, तो सच बोलूं तो मुझे खुशी हुई कि चलो मैं जो भी बोलूंगा मान लेंगे। पुराने समय में टीचर लोग कहते थे कि भाई संगीत सीखना है, चलो आपको 1000 रुपये लगेंगे हर महीने के। कोई कहेगा मुझे थोड़ा बहुत सारे गमपद की ट्यून आती है, मुझे सिखाओ, थोड़ा बहुत तो जानता हूँ। बोला तेरे 2000 लगेंगे। क्यों भाई, उनको तो कुछ भी नहीं आता, उनके कम और मेरे ज्यादा क्यों? बोला तेरे को जो सिखाया हुआ है वो पहले दिमाग से निकालना पड़ेगा। ऐसे कहीं कहीं चतुर लोग होते हैं, एनडीएस बहुत कुछ जान लेते हैं मीडिया के माध्यम से, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, कुछ गलत चीजें दिमाग में अपने हिसाब से चलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को समझाना भी मुश्किल हो जाता है। मैं 2 साल एनडीएस फॉलो किया, पोरबंदर सिटी में था, छोटी छोटी सेवाएं शुरू कर दी थी। उन दौरान लगभग 1 साल में 15,000 लोग ठीक हुए पोरबंदर में, बिना दवाई, बिना कसरत, बिना पैसे। हाँ, 300 रुपये का एनिमा पोर्ट खरीदना पड़ता है, संजीवनी क्रिया, 300 रुपये में सब ठीक हो रहे हैं। हवा फैल गई, अरे वहां कोई ब्रह्मा कुमारी का भाई है जो बिना पैसे के सबकी बीमारियां भगाता है। एक तो भगवान की श्रद्धा, और लोग दौड़ दौड़ रहा। मैं सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक फुर्सत नहीं थी, सब लोग समझाते समझाते गला बैठ जाता। शाम तक लोग भी बीपी शुगर तो चुटकी बजाते, एक सप्ताह में चले जाते थे लोगों के। तो भीड़ भी इतनी लगने लगी। और एक बोन मेरो कैंसर का पेशेंट आया, मेरे पास भी पहली बार कैंसर का पेशेंट था। बोला जाएगा बीमारी, मेरा कोई अनुभव नहीं था, लेकिन थियोरिकल पता था कि इनसे कैंसर भी जाता है। मैंने कहा ट्राई करो, 90 दिन प्रयास करो,
कुछ न कुछ फायदे मिलेंगे। और हुआ यूं चमत्कार कि 28 दिन के बाद उनके रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, कैंसर पेशेंट। और बंदर का बड़ा से बड़ा व्यापारी, और जैसे कहते हैं ना, ये हवा फैल गई पूरी। डॉक्टर लोग सारे लोग दंग, फोन आने लगे, कौन सी पुड़ियां दे रहे हो आप, कौन से चूर्ण दे रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां जा रही है। उसको लगा कोई जंगल से जड़ी बूटियां दे के, कुछ पाउडर बना के, टेबलेट बना के, कुछ औषधियां देते होंगे, आयुर्वेदिक के ऊपर काम करते होंगे। मैंने कहा मैं तो पालक खिलाता हूँ, पुदीना, धनिया, नीम की पत्तियां, उनका जूस बना के लोग पी रहे हैं। और मैं भी कोई डॉक्टर तो हूं नहीं, पहले केमिकल इंजीनियरिंग किया था। बोला आप इंजीनियर हो और ये डॉक्टरी वाला काम कैसे शुरू कर दिया आपने? तब मुझे लगा कि चलो कोई डिग्री भी लेनी पड़ेगी। तो फिर मैंने 3 साल पढ़ाई करके फिर डॉक्टर की डिग्री भी नेचुरोपैथी की ले ली, कि भाई किसी को ये ना लगे कि ये इंजीनियर में क्या सिखा देगा। इसलिए मुझे डॉक्टर के एक भी पन्ने को मैं पढ़ाता नहीं हूँ किसी भी जगह, जो मैंने पढ़ा है वो कुछ सिखाता नहीं हूँ, क्योंकि सीखा हुआ सब थोथे मिसल है, वो किताबों का ज्ञान है, प्रैक्टिकल चीज अलग है। हम तो सिर्फ पत्तियों का जूस, सुबह का उपवास, 8 घंटे का, उठने के बाद 8 घंटे, न रह सको तो 6 घंटे, और भी न रह सको तो 4 घंटे कम से कम, ऐसे उपवास कराते हैं। हरी पत्ती खिलाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल बंद करवा देते हैं दोपहर को, और शाम को अनाज कम और सब्जियां ज्यादा, ऐसे खिलाते हैं। मेवे, मिष्टान, शुगर, सोल्ट, जो सफेद जहर हैं वो सारा छुड़वा देते हैं, और खास करके दूध और दूध से बनी चीजें बंद करवा देते। इतना कर रहे हैं, और कुछ ज्यादा डॉक्टरी हमारे पास नहीं है। कैंसर वाला आया था तो उनको मैंने कहा था कि शाम को 6 बजे तक, 8 बजे तक उपवास करो, 12 बजे तक काम बनने वाला नहीं है। तो वो सुबह उठ के शाम को 8 बजे तक उपवास करता था। और उपवास से, बड़े बड़े उपवासों से बड़ी बड़ी बीमारियां चली जाती है। लेकिन आंतों की सफाई करना जरूरी है। पुराना कचरा पड़ा है, दूध की मलाई भी हमने खाई है तो कुछ तो पड़ी होगी ना आंतों में, घी पड़ा है, दूध और दूध से कचरा अंदर पड़ा है। दूध को अगर फ्रीज में ना रखो तो इतनी बदबू मारता है कि 5 दिन के बाद आप किचन में जाओगे तो वो बदबू आएगी। इतनी गंदी चीज हम पेट में तो डालते रहते हैं, जो पड़ने के बाद सड़ता ही रहता है। दूध भी हम अपनी माता का दूध, जब छोटे बच्चे थे तब दूध पीते थे, उनके ऊपर हमारा अधिकार था। और वो भी पीते थे, डायरेक्ट दूध पीते थे, बर्तन में निकाल कर नहीं पीते थे, डायरेक्ट पीते थे। मतलब दूध ऐसी सेंसिटिव चीज है, अगर उनको ऑक्सीजन लग जाए तो उसमें कीड़े पनपने लगते हैं, वो नुकसान देने लगता है, वो चाहे माँ का दूध भी हो तो भी। इसलिए भगवान ने, प्रकृति ने ऐसी रचना की कि छोटे बच्चे को डायरेक्ट माँ उनको दूध पिला दे, जिनके कारण ऑक्सीजन के साथ संपर्क न हो, तब जाके वो माँ का दूध हमारे लिए फायदेमंद था। वरना वो माँ का दूध भी हमें वात पित्त कफ दे देता बर्तन में। आज विदेशों में तो ये भी प्रथा हो गई है, माँ का दूध भी टीन में मिल रहा है, बच्चों को पिलाते हैं, ये भी गलत तरीका है। तो गाय का, भैंस का दूध बर्तन में निकाल लो, इतने बैक्टीरिया पनप जाते हैं, और इतना वायु, इतनी गैस, एसिडिटी, कब्ज, वो सारी परेशानियां दूध से और दूध से बनी चीजों से आ रही है। और हम शौक से खा रहे हैं, उनको हेल्दी समझ कर खा रहे हैं। हम हरियाणा में अभी गए थे तो हरियाणा वालों को दूध छुड़ाना बहुत मुश्किल, दूध की बात करने में भी थोड़ा देख के करना होता है, वरना वो कहेंगे आप नीचे उतर जाओ, क्योंकि दूध दही का खाना हरियाणा प्रांत हमारा, ऐसे करके लाठी लेके खड़े हो जाएंगे। तो बहुत सेंसिटिवली जो लोगों ने हरियाणा में, पंजाब में गए थे तो चंडीगढ़ में भी दूध बंद करवाया, लेकिन बड़े प्यार से बच्चे बनाकर समझाना पड़ता है कि भाई आप छोड़ो, न रह पाओ तो पियो। लेकिन ये कब्ज, एसिडिटी, ये सारी चीजें कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। दूध पिएंगे तो एसिडिटी जीवन भर जाने वाली
नहीं है। लोग समझते हैं दूध पीने से पेट में ठंडा लगता है, अच्छा महसूस होता है, एसिडिटी बैठ जाती है उसी समय, लेकिन ये फ्रीज कोल्ड और थोड़ा सा हल्का सा ऐसे ठंडा होता है तो 5 मिनट आधा घंटे के लिए आपको आराम मिल रहा है। ऐसे तो सिर दर्द की गोली खा के सिर दर्द आधे घंटे में चला जाता है, लेकिन वो चला नहीं जाता, सेंसेशन हमारे दिमाग के खत्म हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं कि सिर दर्द हो रहा है, घुटनों का दर्द हो रहा है। ऐसी पेन जो क्या बोलते हैं पेन किलर गोलियां भी आती है घुटनों के दर्द के लिए, इंजेक्शन आजकल आ गए हैं, घुटनों में लगाओ 1-2 महीना के लिए चलते फिरते रहो। ये रोगों का उपाय नहीं है निर्मूलन करने का। तो ऐसी चीजें, दूध ही वैसा है, दूध भी हमें पेट में जाके थोड़ा हमें भास भ्रम पैदा करता है कि आपकी एसिडिटी खत्म हो गई, लेकिन दूध पीने वालों में एसिडिटी कभी भी खत्म होने वाली। ऐसे खानों को, गलत भोजन को छोड़ना पड़ेगा प्रथम 15 दिन 1 महीने के लिए। अगर बच्चों को, छोटे बच्चों को दूध और दूध से बनी चीजें बंद कर दो तो 1 साल में जितनी बार डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो, इसमें से 60% 70% डॉक्टर के पास ले जाना बंद हो जाएगा आपका, सिर्फ दूध बंद करने से और दूध से बनी चीजें बंद करने से। इतना खतरनाक है। लेकिन पड़ोस में कहेंगे बच्चा आपका दुबला है तो हम सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको घी पिला रहे हैं, इनको दूध, उनको दही, पनीर ये सब खिला रहे हैं, और इनसे मोटे होते हैं नो डाउट, थोड़ा शरीर भरता है, शरीर को पोषण मिलता है, थोड़ा चर्बी बढ़ती है, इसीलिए अपना बच्चा ठीक ठाक दिखना चाहिए। स्टेज के ऊपर खड़ा हो तो समझता है इतना मोटा अच्छा है। पंजाब हरियाणा में तो बच्चे भी आते हैं तो पेट बढ़ाने वाले, क्योंकि यहाँ तो हमारे यहाँ गुजरात में 35 साल के बाद लोगों के पेट बाहर आते हैं, वहां तो कहीं कहीं बच्चों को ऐसे देखा 10 साल के बाद पेट बाहर आ जाता है, इतना दही दूध खाते पीते रहते हैं। तो ये चीजें भी जिनको हम सही समझ रहे हैं उनको भी त्याग करना पड़ेगा। अगर त्याग न कर पाओ तो चलो शाम को एक बार ले लो, न रह पाओ और बात दिमाग में बैठ नहीं रही है तो थोड़ा कर दो और रात को कर दो, इस हिसाब से चलकर भी देख लो, कुछ अच्छे परिणाम आएंगे, खुद के अनुभव में आएंगे, बाद में छोड़ो। कोई त्याग झट से, एक झटकू से ही बलि चढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा हल्का रखता हूँ स्वभाव में, ज्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत तीर कमान को ज्यादा खींच लेते हैं तो भी टूट जाता है। तो वो तंबूरा या हारमोनियम होता है, उनकी तारे भी बहुत कस के बांधते हैं तो टूट जाती है और मधुर संगीत नहीं निकलना है। तो आपको देखना है कि अपने इंस्ट्रूमेंट को जोर से बांधना है, ढीला बांधना है, बस संगीत बजना चाहिए। संगीत बजना ही बंद हो जाए ऐसा न हो। अपनी क्षमता के अनुसार ये सारी चीजें जो आज बताई जा रही है, मेरा फर्ज है कि सच सच बात आपको बता दूं कि ये चीजें मेरे 7 लाख रोगियों के अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं। एक बार भी पका हुआ भोजन खाकर लोग फिर से वापस आते हैं और कहते हैं कि घुटनों में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। मैंने कहा रोटी छोड़ो माताजी, अब रोटी सबसे खोटी, रोटी सबसे खोटी। अरे हम तो कहते भगवान रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, मकान दे दो, हम मांगते हैं ना भगवान से रोटी कपड़ा मकान, लेकिन हम कहते भोजन दे दो, रोटी नहीं मांगो, भोजन दे दो, कपड़ा दे दो, मकान दे दो, ये ठीक है। पहले उद्देश्य था हमारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। फिर कलयुग आते आते हम रोटी कपड़ा मकान मांगने लगे, लेकिन रोटियां भी जो बना बना कर खाते हैं तो उसमें भी खाट खड़ी हो जाती है हमारी। अनाज दालों का सेवन स्वस्थ है तो हम कहते हैं कि न रहा जाए, एडिक्शन है हमारा, 5 साल के थे तब से खाते आ रहे हैं। तो भाई आप विनती करते हैं कि शाम को खाओ, 1-2 खा के चला लो या 3-4 खा के चला लो, बाकी फल खाओ, सब्जियां खाओ, मन चाहे जितनी बार खाओ, भूख लगे उतनी बार खाओ। कोई कहते हैं कि भाई भूख लगती है तो क्या करें, ये तो फल खा लेते हैं 1 घंटे के बाद फिर भूख लग जाती है। 11 बार खा सकते हैं, कितनी बार, 11 बार खा सकते हैं, कोई मना नहीं है, क्योंकि हल्का भोजन है, जाएगा, उत्तेजना पैदा नहीं करेगा, थकान पैदा नहीं करेगा, कोई सुस्ती नहीं देगा। सुस्ती, थकान और उत्तेजना वो जो दे रहा है
वो हमारा गलत भोजन है। जो भोजन हमें सुस्ती न दे, देखो आज जो भोजन दिया जाएगा ना लंच में, आपको भूखा नहीं जाने देंगे। भक्ति मार्ग में जब भजन सुनने, कथाएं सुनने जाते थे ना, महाराज जब सुनाते थे ना, तो हम आस लगाए बैठते थे, अब महाराज कथा खत्म करे ना तो कुछ खाना भी ले जाए। और बीच में अगर प्रसाद भी दे दे थोड़ा बहुत, सत्यनारायण के प्रसाद भी कितना मीठा लगता था, जिनको हम गुजराती में क्या बोलते हैं, प्रसादिया भगत। આ શબ્દ વાપરે ને, પ્રસાદિયા ભગત. બાબાના જ્ઞાનમાં એવા ઘણા બધા હોય કે જે પ્રસાદિયા ભગત હોય, ગુરુવારે જ દેખાય. અથવા તો ક્યારેક શિવરાત્રીનો ભોગ હોય, દાદીઓના ભોગ હોય, પ્રકાશમણી દાદી છે, પછી બીજા આપણા હમણાં જાનકી દાદીનો ભોગ, અને બીજા કયા દાદીનો આપણે મમ્માનો ભોગ લગાવીએ છીએ, ત્યારે પ્રસન્ન થઈ જાય, ત્યારે જ દેવતાઓ દર્શન દે. પ્રસાદિયા ભગત. ભૂખે ભજન ના હોત ગોપાલા, भूखे भजन न हो तो गोपाला। भाई भजन करने भूखे तो भजन नहीं हो पाएंगे, कुछ खिला दो भाई, कुछ खिला दो। तो भोजन जीवन के लिए अनिवार्य है। भोजन क्या है? जीवन के लिए अनिवार्य है। भोजन महा औषधि है। क्या है? भोजन महा औषधि है। हम भोजन को काटने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, है? जो भोजन है वो हमें जीवन देता है। भोजन हमें जीवन देता है। सारे जीव सृष्टि की पालना भोजन से ही हो रही है, वरना अस्तित्व हमारा पॉसिबल ही नहीं है। अस्तित्व है ही नहीं हमारा अगर भोजन ना होता तो। लेकिन हमने तकलीफ ये की कि भोजन का चुनाव गलत कर लिया। जो सही भोजन है उनको भूल गए, अनडिजाइन लेने लगे, डिजाइन को भूल गए। सही भोजन हो हमारा, सही दृष्टि हो हमारी, सही वृत्ति हो हमारी, सही भोजन हो हमारा, तब बदले स्वास्थ्य धारा। हमारी स्वास्थ्य की धारा तब बदलेगी, तब तक नहीं बदलने वाली। तो सही भोजन का चुनाव ही स्वास्थ्य का चुनाव है। सही भोजन का चुनाव ही स्वास्थ्य का चुनाव है। सिर्फ भोजन स्वास्थ्य ही नहीं देता, लेकिन स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे परिवार की खुशहाली भी लाता है। भोजन बहुत गहन विषय है, आज तक हमने नहीं देखा। हमारे घर पे मेहमान आते हैं, लड्डू खिलाएंगे, खमन खिलाएंगे और भर भर के खिलाएंगे, जलेबियां खिलाएंगे, और हम क्या कहते हैं, जमजो जमजो एम करी કરીને એટલું બધું જમાડીએ, મોઢામાં ઠુઈસા જ રાખીએ, જમજો જમજો જમજો। અને પત્નીઓ એમ કહે કે 2 પરોઠા વૈગા તો ખાઈ લ્યો ને, નકર કૂતરાને નાખવા પડશે। એના કરતા તમે જ ખાઈ લ્યો ને। એ વધેલું ઘટેલું કે દાળના 2 ડોયા પૈતા છે તો તમારા પેટમાં નાખી દો, નકર બારોબાર કુંડીમાં નાખવા જવું પડશે, મારે ઊભું થવું, ત્યાં નાખવા જવું, એના કરતા તમારી અવળી મોટી કચરા પેટી છે તો એમાં જ પધરાવી દો ને, અને હંચવાઈ જાય। હા, એમાં ધીમે ધીમે કરીને એને હાંચવી નાખીએ આપણે, ભાઈને ઠેકાણે પાડી દઈએ, પછી માથે છેડો લઈને રડીએ, કાલ સાંજ સુધી તો કાંઈ નતું, અને સવારે સૂતા, રાત્રે સૂતા સવારે ઉઠ્યા જ નહીં, દબાવીને ખવડાવી દીધું તું, તેલ ને ઘી ને મસાલા, શ્વાસ લેવાની જગ્યા ન રહેવા દીધી। હે, શ્વાસ બંધ થઈ ગયો ભાઈનો। કોઈ જિંદગીમાં ગોળી જ નથી ખાધી, ગોળી ખાવાની જગ્યા નથી રાખી પેટમાં એને। એટલે આપણે મોટા ભાગે જમાડીને જમના મોઢા દેખાડી દઈએ।
આપણે બોલીએ જ છે જમ, જો, જો, જમ. સામેવાળાને એમ કે જમજો, અને એટલું પાકેલું ભોજન ખવડાવ્યા જ રાખી, અને તૃપ્તિ થતી નથી. પાકેલા ભોજનથી તો તૃપ્તિ નથી થતી આપણને. અહીં ગળા સુધી ભરાઈ ગયું હોય ને, પછી આપણે રોટલી શાક દાળ ભાત ખાધા હોય, અહીં સુધી ભર્યું હોય, પેટ ભરીને ખાધું હોય, પછી જો ભૂલે ચૂકે કોઈક રોટલી શાક લઈ આવે તો ના પાડી, હવે બસો ખાઈ લીધું અમે. પણ ભૂલે ચૂકે ભજીયું લઈ આવે ને, તો જ્યાં ચાખો તો કેવું થયું, તો કે એકમાં નહીં હાલે, આખી પ્લેટ ભરીને 250 ગ્રામ ભજીયા ખાઈ જાય પાછળથી. આ ચીજ કેવી ચટપટી છે, એનાથી કોઈ દિવસ તૃપ્તિ થતી નથી. ખોટી ભૂખ જેને કહીએ, અને બીમારીનું ઘર, અને ભ્રમણા પેદા થયા રાખે, હજી ભૂખા છે, હજી ભૂખા છે. પછી તેલ વાળું ખાઈ અને થાકી જઈએ ને, પછી કોકે એક છેલ્લા 2 ભજીયા લઈ ગયો ને, તો આપણે શું કહીએ, ના હવે ગળાથી એસિડિટી જેવું થાય છે, મજા નથી આવતી. એક કામ કરો ને, આઈસ્ક્રીમ પડી થોડીક લઈ આવો. ક્યાંથી જગ્યા થઈ જાય ખબર નથી પડતી હો. ગરમ પાછું ઠંડુ, ને પાછા બહુ ઠંડા થઈ જાય ને તો કે થોડુંક મોઢું તીખું કરી નાખે, મોઢું ભાંગી ગયું. તો અહીંયા તો એમ થાય કે ધોકો લઈને મોઢું ભાંગી નાખીએ આખું. એમ મીઠું ખાઈ કે મોઢું ભાંગી જાય, એનું તો મોઢું ભાંગી નાખાય એવા, તોય પાપ લાગે નહીં. એટલે આપણી સ્વાદેન્દ્રિયો છે ને તૃપ્ત થતી નથી. ઇન્દ્રિયોની ગુલામી ભોગવી અને શરીરને ઠેકાણે પાડી દઈએ. પછી શરીરનો વિકાસ કરવા માટે ભોજન છે. 25 વર્ષ સુધી તમે 1 ફૂટ ના હોય, એમાંથી 2 ફૂટ થાવ, 3 ફૂટ, 4 ફૂટ, 6 ફૂટ સુધી વધીએ આપણે, બરોબર. મોટા ભાગે 6 ફૂટ સુધી, કોક હશે નમૂના 7 ફૂટના, 8 ફૂટના, બાકી મોટા ભાગે આપણી સાઈઝ 6 ફૂટ સુધીની છે. પછી તો વધવાનું બંધ થઈ જાય 25 વર્ષ પછી, 22 વર્ષ પછી. એટલે શરૂઆતમાં ભોજન જોઈએ 25 વર્ષ સુધી વધવા માટે, ગ્રો કરવા માટે. હવે 25 વર્ષ પછી આપણે વધવાની કઈ જરૂર નથી. પછી માલ તો એટલો જ સપ્લાય કર્યા રાખીએ, 3 ટાઈમ ખાવાનું તોય સપ્લાય ચાલુ જ, અને 3 ટાઈમ સપ્લાય કરતા આમ વધવાનું બંધ થાય. એટલે કઈ બાજુ વધીએ, પછી પાછળ વધે. અમુક જોયા હશે તમે, આમ સાઈડમાં વધે. હાજી, હા. दीदी बोल रही है हिंदी में, थोड़ा कितने समय से आप सुन रहे हैं ना, थोड़ा सुस्ती उड़ जाए, इसलिए गुजराती में थोड़ा दौर चला लिया. बाकी ये जो वीडियो है वो पूरे भारत में हर प्रांत में सुने जाते हैं यूट्यूब के माध्यम से. इसलिए मैं कहीं भी गुजराती समाज में भी जाता हूँ, गुजरात माहौल में, तो भी हिंदी में ही लेक्चर रहते हैं. लेकिन वो लोग सुनते सुनते थोड़ा गुजराती दूसरे लोग भी सुनेंगे तो उनको भी एंटरटेनमेंट होगा, और आपको भी थोड़ा ऐसे लगेगा कि नहीं भाई हमारा है, कोई बाहर से आया हुआ. अच्छा, यहाँ हिंदी वाले ज्यादा हैं, बिल्कुल. हम महाराष्ट्र में गए ना, तो लोग अपने अनुभव मराठी में सुनाने लगे. हमारे यहाँ शांता दीदी आए हैं, उनका अनुभव भी लेंगे ग्रीन जूस पीने के बाद, और थोड़ा एनिमा के बारे में भी बताएंगे. तो वो लोग, मैं यहाँ बैठा हूँ, अनुभव सुनाने आएंगे, धीरे धीरे करके अपनी मातृभाषा में चले जाएंगे. तो मैं उनके सामने देखता रहता हूँ, लोग सामने मराठी सुनते सुनते हंस रहे हैं, जान रहे हैं, और मैं ऐसे मौन धारण करके बैठ जाता हूँ. भाई जी को कुछ मराठी समझ में नहीं आया. पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी में बीच बीच में बोलने लगेंगे, तब मैं शांत हो जाता हूँ, बोलने दो आपस में जो भी बोलना है. लेकिन ज्यादातर लोगों का हिंदी कम्युनिकेशन ऐसा है, देवताओं की भाषा भी हिंदी है, हिंदी हर प्रांत के लोग समझते हैं, आसानी से लोग इस चीज को समझ पाते हैं. तो इस हिसाब से भोजन हमेशा शरीर की वृद्धि करेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे,
और बाद में वो बीमारियां देता रहेगा। एक्सेस भोजन, बिल्डिंग बनी, इतना सुंदर भवन बना, कितने साल हो गए दीदी इस भवन को? हाँ 3-4 साल, 5 साल हुए। उस समय जितनी गाड़ियां सीमेंट की, रेत की, सारी चीजों की मंगवाई होगी बनते समय, लेकिन अभी कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें प्लास्टरिंग थोड़ा कहाँ निकल गया, कुछ हो गया मेंटेनेंस, तो फिर से गाड़ियां मंगवाएंगे। क्या करेंगे? 1 kg सीमेंट लेके आ जाएंगे, व्हाइट सीमेंट, ब्लैक सीमेंट, रेत थोड़ी सी ढूंढ लेंगे और कागड़ फिगर जो भी करना है वो कर देंगे। इमारत बन रही है तब तक सप्लाई ज्यादा, इमारत बन गई बाद में सप्लाई कम। बस इतना सिंपल थियरी समझना है। हमारी इमारत, यहाँ जो बैठे हैं सबकी इमारत बन गई है, कोई की बाकी नहीं, कोई बच्चे नहीं आए हैं इस सभा में, सब बड़े हैं। अब सप्लाई करनी है, थोड़ा 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 शरीर के जो टूट फूट होती है सेल्स की, उतना ही भोजन। लेकिन भूख लगती है तो क्या करें? ये बैक्टीरिया, गलत बैक्टीरिया हमारे गट के अंदर हैं, जो बार बार न भूख होने पर भी खाना मांगते रहते हैं, खाने का क्रेविंग होता रहता है, इसलिए न जरूरत होने पर भी खाना देना पड़ता है। ये हमारी लाचारी है। तो फिर इस आंतों को सफाई कर दो, पुराना कचरा 90 दिन के लिए, 90 दिन के लिए आंतों की गंदगी निकाल दो सारी। कैसे निकालेंगे? एनिमा लेके, सादे पानी का एनिमा, 4.5 लीटर का सादे पानी का डिब्बा आता है, वो अपने टॉयलेट रूम में बांध दो, ऊपर खिटी लगा के 4 फुट हाइट के ऊपर, 5 फीट हाइट के ऊपर, या 3.5, जितना भी आपको कंफर्ट लगे लगा के। ये जो आता है इंस्ट्रूमेंट, जिनको संजीवनी पोट कहते हैं, एनिमा पोट कहते हैं, और ये जो रिफिल इनके साथ जुड़ी हुई है 6, 6.5, 7 फुट की, वो आपकी टॉयलेट सीट तक पहुंच जानी चाहिए। और एनस के पॉइंट से, मल मार्ग से, जहां से मल विसर्जन होता है, वहां वो नली 4 इंच, बहुत पतली नली होती है, वो अंदर मल मार्ग में डाल दो, उनको काक को ऑन कर दो, पहले थोड़ी एयर निकाल लेनी है, थोड़ा सा पानी बहने देना है बाहर बाथरूम में, फिर बंद करके वो नली पाइप को बहुत बड़े आहिस्ता से, कोई नुकसान नहीं होगा, आप अंदर डाल के फिर कोक ऑन कर दो। आधा लीटर, 1/4 लीटर, 1 लीटर, जितना भी पेट में पानी जाए, ऐसे आसनों में भी हम कर सकते हैं वो प्रयोग। पानी जैसे जाए, थोड़ा प्रेशर बने, नली को निकाल दो और फिर टॉयलेट सीट के ऊपर ऐसे जब बैठते हैं, इस पोजीशन में बैठ जाओ आप आराम से। विदिन 2 सेकंड, विदिन 5 सेकंड वही पानी चढ़ा हुआ निकलेगा ग्रेविटी फोर्स से, उनके साथ साथ आंतों की गंदगी भी निकलेगी। शरीर रूपी बर्तन ऊपर ऊपर हर कोई सफाई करके आता है। आप लोग सुबह नहा धो के आए, साबुन, शैम्पू, हम बर्तन को कहां से साफ करते हैं? ऊपर से। अंदर से कभी साफ किया? कभी भी नहीं। हाँ, कोई लेक्सेटिव लेकर साफ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन गलत तरीका है। हिमेज हरडे खाकर, चिकनी हुई जो फाकी है, ऐसी चिकनी चीजों को खाकर भी करते हैं, वो भी गलत रास्ता है। सही रास्ता ये है कि जो अंदर से बर्तन साफ हो। आप बर्तन, शरीर रूपी बर्तन को ऊपर से, और वो जूठे बर्तन को कैसे साफ करते हैं बताओ आप माताएं? बाहर से या अंदर से? वो तो अंदर से साफ करते हो। बाहर कम पानी भी लगाएंगे तो चलेगा, अंदर घिसना पड़ेगा। अगर पानी घिसते घिसते भी चिकनाई न जाए तो क्या करते हो आप? साबुन लेते हैं, पाउडर लेते हैं, लेमन का इस्तेमाल करते हैं, ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चिकनाहट जानी चाहिए, तब जाके वो चमकता है बर्तन। हमारे बर्तन रूखे सूखे और मुरझाए हुए क्यों पड़े हैं? कभी भी बाहर से चमकाने का प्रयास किया, अंदर से नहीं किया। इसलिए योग करते करते भी उठ के आना, नींद आना, जो अनुभूतियां होनी चाहिए वो नहीं होती। इनका दूसरा कोई कारण नहीं है। आपको बाबा के प्रति पूरा लव है, लेकिन ये चमक क्यों नहीं आ रही बर्तन में? क्योंकि हम अंदर से सफाई
नहीं करते। मेडिकली अप्रूव्ड है ये प्रयोग। हम अपने कैंप में तो सूरत में तो करवाते ही करवाते हैं। एक जापान का मशीन है, 40 लीटर पानी घुमाकर एक झटके से सफाई कर देते हैं हाथों की, तो जल्दी से रिकवरी हो जाती है। शुगर के पेशेंटों को तो 2-4 बार करने के बाद तुरंत ही शुगर कंट्रोल में आ जाता है। हर बीमारी का कारण गंदगी है। हर बीमारी का कारण क्या है? पेट में या शरीर में जमा हुई गंदगी। ये हमारे आंतों की स्थिति है। नॉर्मल आंतें ऐसी होती है, देखो कोई भी कचरा नहीं है इसमें। बड़ी आंत जिनको हम मलाशय कहते हैं, वो मलाशय का ये वीडियो है। इरेग्युलर अनहेल्दी कोलोन, 35 साल की एक बहन थी, उनकी आंतों का ये वीडियो है, जिसमें थोड़ी गंध और सारी चीजें, चिकनाहट, ये सारी जमा होती है। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो काले पीले धब्बे और इतना कचरा पका हुआ भोजन का खास करके होता है 80%। तो अब ये कौन है? ये कौन सा रोग है? डायबिटीज, जॉइंट पेन, ऐसे 4-5 बीमारियां हैं उसमें। आंतों में देखो आप कीड़े भी हैं। शुगर पेशेंट की आंतों में कीड़े होने की संभावना भी होती है, क्योंकि हेवी कॉन्स्टिपेशन होता है, तब जाके ये होता है डायबिटीज। ये सारी वीडियोग्राफी डॉक्टर लोग करते हैं, तो इनका पूरा अलग अलग आंतों का अभ्यास करके ऐसा वीडियो बनाया गया है। अब ये है आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, 58 ईयर्स के एक भाई का एक कोलोन का वीडियो है। लास्ट में शायद कैंसर का भी दिखाएंगे। कैंसर की आंतें बहुत खराब होती है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, काफी समय से क्रोनिक, जहां से कैंसर आने की संभावना है, वो आंतें इतनी गंदी होती हैं। और हर बीमारी की जड़ ये गंदगी है और कुछ नहीं है। न रहेगी गंदगी, न रहेगी बीमारी। तो हम जो एनिमा प्रयोग करवाते हैं वो इस बीमारी को हटाने के। देखो ये कैंसरस पेशेंट की आंतें थी। लास्ट का तो जूस पीने के बाद आंतों की सफाई एनिमा से कैसे करते हैं वो जानेंगे। बहुत जरूरी प्रयोग है। हमारी दीदियां, बहनें, मैंने ये प्रयोग बताया ना, तो नाक चढ़ा कर बोलने लगी ये तो गलत चीज है। पेट सफाई करने के लिए थोड़ा पीछे से पानी डालना, सफाई करना, ये गंदी चीज है, हम नहीं करेंगे। हमें तो नहाना पड़ता है पेट सफाई के बाद, 2-3 बार और हो जाएगा। मैंने कहा बीमार होने से तो अच्छा है, दवाइयाँ खाने से तो अच्छा है कि 15 दिन 1 महीना कर लो ना, है। न रहेगी गंदगी, न रहेगी बीमारी। और आज पूरे भारत में जहाँ भी सेंटरों पे जितने भी गए, सारी बहनें एनिमा प्रयोग भी करती है। सभी बहनों को देख के हमारी बहनों ने लास्ट में किया। हमारी जो बहनें थी उन्होंने देखा, 2-3 साल तो बस सुनते रहे, और फिर कहा भाई ये लोग हर कोई, ब्रह्मा कुमारी जीवन में संभव नहीं है। जब ब्रह्मा कुमारी की बहनों क्या बीमारियां चली गई, तब सभी लोग, बहनों ने ही बताया। आज जो बहन आई है हमारी शांता दीदी, और साथ में भी दूसरी बहन भी है, 7 बहनें सेंटर के ऊपर आई थी। सभी एनिमा किया, पेट सफाई की, सभी की बीमारियां गई। तो वहाँ कैंप में 150 लोग आए थे। 5 दिन का कैंप रहा और इसमें 150 लोगों ने भाग लिया और सभी लोग स्वस्थ हुए। आज हजारों बहनें एनिमा इस्तेमाल करती है। एक अच्छी प्रक्रिया है, स्वास्थ्य देने की प्रक्रिया है, वरदान है, ऐसे कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं है। बेझिझक, बिना डर रखे, बड़े से बड़ी बीमारी हो या छोटे से छोटी, हर कोई व्यक्ति कर सकता है। पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्टुला हो, ऐसी कोई भी बीमारियां हो तो भी डरना नहीं है। सारी टेक्निक्स बताई जाएगी। अगर आप करना चाहो, आगे बढ़ना चाहो तो, नहीं करो तो भी कोई बात नहीं। आज 4 घंटे निकाले वो भी काफी है। और वो एनिमा पोर्ट, जैसे ही यहाँ दीदी सविता दीदी कोई डिमांड रहेगी तो हम डायरेक्ट वहां से पोर्टर करके भिजवा देंगे। एनिमा पोर्ट की भी आवश्यकता रहेगी
कि पुराना कचरा कखपन जाएगा तो लखपन आएगा, तो पुराना कचरा साफ करना बहुत जरूरी है। सिंपल प्रयोग है, कोई लंबा चौड़ा विज्ञान इनके पीछे नहीं है। सुबह सुबह 5-10 बार कर लो। पेट की सफाई रात को सोने से पहले करो, तो एकदम अच्छी नींद आती है। पेट हल्का तो यहाँ दिमाग भी हल्का हो जाता है। ये गंदगी सारी निकाल देता है। दुबले हैं, पतले हैं, मोटे हैं, सभी को ये प्रयोग कंपलसरी करना होता है कि भाई शुरुआत में 15 दिन तो 3 टाइम भी करो तो करें। नेपाल से कुमार भाई आए हैं, इतना सुंदर अनुभव उनका रहा। आज वो संकल्प करके अपने ठान लिया है कि बड़ा रिट्रीट सेंटर है, बड़े बड़े हॉल है, 300-500 लोग भी आराम से बैठ पाए। पूरा 4 दिन का शिविर भी रखेंगे और हम बड़ा सा ऐसा कैंपस बनाएंगे जहाँ हर एक बहनें दीदियाँ ये स्वास्थ्य का मैसेज भी ले और प्रैक्टिकली सीखे भी। तो आज हर जगह ब्राह्मण परिवार में स्वस्थता फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई है और ये सुंदर प्रोजेक्ट है, बिना पैसों का, बिना खर्चे का, बिना दवाइयों का। तो अगर ब्राह्मण के दिमाग में नहीं बैठ रहा है तो समझ लो थोड़ी ज्यादा माल मसाले पूड़ियाँ पड़ी है अंदर। अगर दिमाग में नहीं बैठ रहा है तो थोड़ा सा भी पारस बुद्धि है तो थोड़ा टच तो होगा कि नहीं है करने जैसा। मानसिक संयम है, शारीरिक संयम भी है। तो बीमारी का इलाज सफाई है। बीमारी का इलाज क्या है? सफाई है। सफाई कितनी तरीके से करेंगे? 3 तरीके से। उपवास, सफाई 3 तरीके से होगी आपकी, उपवास, एनिमा और तीसरा आपके लिए ग्रीन जूस रेडी है। वो ग्रीन जूस आराम से, अच्छा लगे न लगे, कम से कम 2 ग्लास तो पियो, कम से कम। ज्यादा अच्छा लगे तो तीसरा भी ले लो। थोड़ा फ्यूल डाल लेते हैं, फ्यूल डालने के बाद आगे का सत्र शुरू करेंगे। आपके लिए तालियां हो जाए। कितने 6:30 बजे से 11:15 बजे तक बैठना, उनके लिए विशेष तालियां।